अभी हम लोग अभी हम लोग क्या करेंगे कि जिन जिन फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा था एक स्मूथ सरफेस लेंगे, बाद में हम लोग फ्रिक्शन भी कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, इसी में मैं दिखा दूंगा कि फ्रिक्शन फोर्स कैसे लग सकता है, बता दूंगा। लेकिन अभी सरफेस को स्मूथ माना जाए। ये जो हमारा सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है इस मास का और इस वेज का, ये वेज फिक्स्ड है। ये वेज जो हमारा है वो फिक्स है। क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर है। एक वेज फिक्स्ड है और एक m1 मास इस इंक्लाइंड प्लेन पर रखा हुआ है और एक स्प्रिंग के द्वारा एक पुली से होते हुए m2 मास को भी जोड़ता है। तो कुछ बातें फिर से ध्यान में ला लीजिए, ट्राई टू रिकॉल। पहली बात तो ये कि जितने भी बॉडीज दिए हुए हैं जिन पे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाना है, उन बॉडीज को अलग अलग कंसीडर करें, उनको फ्री कर दें, उनको अकेले जाके रख दें। जिस अवस्था में है उसी अवस्था में उन पर अकेले दृष्टि डालें। तो यहां पर देखिएगा कि ये जो m1 मास है इसको अगर आप ऐसे कर देते हैं, इसको अलग ले लेते हैं, यहां पर अलग हम ले लिए इसको, मान लीजिए यहां पर अलग, यहां से किए, यहां पे अलग आ गए। तो अब इस पे कौन कौन सी फोर्सेस काम कर रही हैं? तो नीचे m1 जी ग्रेविटेशनल फोर्स, चूंकि इसका मोशन, ध्यान देने वाली बात है, चूंकि इस m1 मास के बॉडी का मोशन सिर्फ इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग ही पॉसिबल है, इसलिए मोशन के डायरेक्शन में ही सारे फोर्सेस को कंसीडर करेंगे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे की तरफ और मोशन इस डायरेक्शन में, या तो ऊपर जा सकता है या तो नीचे जा सकता है, दो ही बातें हो सकती हैं। वो m1 और m2 के मास पर डिपेंड करेगा। अगर m2 बहुत ज्यादा हो जाए, एक लिमिट से ज्यादा हो जाए, तो ये इधर चलने लगेगा, उस पर भी हम लोग सवाल करेंगे, बहुत आसान है, आगे इसको कर लेते हैं। तो ये m1 मास का बॉडी, इस पे m1 जी नीचे लग रहा है और इसका मोशन इस डायरेक्शन में, तो इस m1 जी ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट इस डायरेक्शन में क्या होगा, ये हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, m1 जी sin थीटा, ये लगता ही है। इसका इस मोशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर वाला डायरेक्शन, मतलब नॉर्मल टू द इंक्लाइन के डायरेक्शन में क्या ग्रेविटेशनल फोर्स का इंपैक्ट होगा, तो m1 जी cos थीटा। और सरफेस चूंकि इंटरैक्ट कर रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा। तो नॉर्मल रिएक्शन इस बॉडी पर, m1 मास की बॉडी पर ऊपर की तरफ एकदम सरफेस से परपेंडिकुलर। और चूंकि एक स्ट्रिंग इससे अटैच्ड है तो स्ट्रिंग इसको ऊपर की तरफ खींचने का प्रयास करेगा। तो यहां पर देखिए m1 के विषय में हमने पूरी बातें लिख दी है। जो मेन फोर्स है, ये मत समझिएगा m1 जी sin थीटा कोई अलग फोर्स लग रहा है, नहीं। m1 जी sin थीटा जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का इंक्लाइंड प्लेन के डायरेक्शन में इंपैक्ट है, उसका इफेक्ट है। m1 जी cos थीटा जो है प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स का इंपैक्ट है। ठीक, अब इन सारे फोर्सेस को हमने m1 पर जो जो फोर्सेस लग रहे हैं उन सारे फोर्सेस को अब हम लिख लेते हैं। तो पहला टेंशन इस डायरेक्शन में, m1 जी sin थीटा इस डायरेक्शन में। तो अब किस डायरेक्शन में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाया, न्यूटन के नियम को किस दिशा में लगाया, दिशा का चयन यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है। तो
दिशा का निर्धारण इस हिसाब से करते हैं कि कम से कम इक्वेशन हमको सोल्व करना पड़े। तो यहां पर इंक्लाइंड प्लेन के डायरेक्शन को हम लोग एक्स एक्सिस मान लेते हैं, एक्स एक्सिस देखिए, और नॉर्मल डायरेक्शन को हम लोग वाई एक्सिस मान लेते हैं। इक्वेशन अभी हम नहीं लिखेंगे, इक्वेशन हम लोग बाद में करेंगे धीरे धीरे आगे इक्वेशन, लेकिन हम लोग इसी डायरेक्शन में लगाएंगे और इस डायरेक्शन में, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाने से, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो बहुत सिंपल इक्वेशन आ जाएगा और जितना अननोन है उतना ही इक्वेशन दिया जाता है। यहाँ पर मानना पड़ेगा एक्सेलरेशन, तो वो सारी बातें बाद में, लेकिन न्यूटन का नियम जो है इस इंक्लाइंड प्लेन के अलग और इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर के अलग लगाएंगे। अब M2 का बात कीजिए, तो M2 पर एक फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे की दिशा में, एकदम कंफर्म बात, और एक फोर्स टेंशन, ये जो स्ट्रिंग है हमारा ये इसको ऊपर खींचने का प्रयास करेगा, और इस टेंशन में तनाव जो है हर जगह पर समान रहेगा, टेंशन हर जगह इक्वल रहेगा, क्योंकि कोई बीच में इंटरप्शन नहीं आ रहा है। पुली है लेकिन पुली स्मूथ पुली है, अगर पुली स्मूथ हो तो टेंशन पुली के इधर और पुली के उधर इक्वल रहता है, तो ये T1 लगेगा। इक्वेशन को हम लोग कैसे लगाएंगे आप प्रयास करके स्वयं देख लीजिए। एक डायरेक्शन ले लीजिए, उस डायरेक्शन में एक नेट एक्सटर्नल, जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स होगा वो बॉडी के मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। मान लिया जाए कि M1 के लिए लगा रहा हम एक्स एक्सिस की तरफ, न्यूटन के गति का दूसरा नियम F net इज इक्वल टू ma, तो क्या होगा अब देख लिया जाए। इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन मान लेते हैं। मान लिया जाए कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन a है इधर की तरफ, धागा जितना इधर जाएगा उतना ही नीचे भी जाएगा, इसलिए इसका भी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a ही हो जाएगा। मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन दोनों का इक्वल है, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इक्वल है। एक्सेलरेशन अगर पूछे ऑप्शन में, अगर कहीं दे दे इस प्रकार का सवाल देके कि सही ऑप्शन को क्लिक कीजिए और ऑप्शन में अगर दे दे कि एक्सेलरेशन ऑफ m1 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ m2, एकदम गलत। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ m1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ m2, दिस इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन सिर्फ सेम है। अब देखिए इस डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में अगर काम कर रहे हैं तो डायरेक्शन कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस साइन नेगेटिव पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए बस, और कुछ नहीं। तो हम लोग इस डायरेक्शन में मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रहा है। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गया तो हमारा असम्पशन सही था, एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया तो उसी मैग्नीट्यूड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, कोई दिक्कत नहीं, हम किधर भी मान सकते हैं। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया तो जिस दिशा में मूव करने के लिए हम लोगों ने माना था, अज्यूम किया था, उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। मान लिया कि -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, मान लिया सब कुछ ऐसा कुछ कंडीशन बन गया है m1 के साथ, तो इसका मतलब होता है ये -5 है और माने हुए है कि इधर मूव कर रहा है तो इधर मूव करने लगेगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इधर मूव करने लगेगा और ये ऊपर की तरफ जाने लगेगा। लेकिन अभी वो सारी बातें नहीं, अभी मूल बात पर आते हैं कि एक्स एक्सिस के अलावा हम लोग इक्वेशन कैसे लगाएंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के। तो देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ को पॉजिटिव माने यानी t, इसको नेगेटिव माने हम माने -m1 जी sin थीटा इज इक्वल टू m1a, ये हमारा पहला इक्वेशन। m2 के लिए इक्वेशन लगाना है इस डायरेक्शन में, इसके लिए y एक्सिस की तरफ आगे लगा देते हैं, y एक्सिस की तरफ इस डायरेक्शन में इसको पॉजिटिव मानते हैं, ऊपर के डायरेक्शन को, नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हैं, यानी n पॉजिटिव का माइनस, यानी ये प्लस ही हो रहा है लेकिन माइनस साइन है इसका, इसलिए माइनस मिल रहा है, प्लस माइनस माइनस, इस प्रकार से भी देख लीजिए, प्लस माइनस m1 जी cos थीटा। इस डायरेक्शन पे मोशन हो रहा है परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, कोई मोशन नहीं है, सरफेस से ना ऊपर जा रहा है ना सरफेस को अंदर बढ़ रहा है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0, यानी कि m1 * 0,
यानी n माइनस m1g cos थीटा इक्वल टू 0। ये बात हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं एक्चुअली, लेकिन फिर से हम लोग रिपीट कर ले रहे हैं। यानी नॉर्मल रिएक्शन m1g cos थीटा होगा। इस बात में नहीं जाते हैं, ये बात अलग बात है। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन को जब हम कंसीडर करेंगे तो नॉर्मल रिएक्शन का जरूरत पड़ेगा, वो अभी नहीं देखते, हम लोग बाद में देख लेंगे। अभी इस पर लगाते हैं नियम इस दिशा, नीचे की तरफ माइनस, नीचे की डायरेक्शन को निगेटिव मान लीजिए, यानी कि क्या हो गया, नीचे की डायरेक्शन को निगेटिव मानिएगा, नहीं पॉजिटिव माने हुए मोशन के डायरेक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लीजिए, इसको पॉजिटिव मान लीजिए, इसको निगेटिव मान लीजिए, क्योंकि मोशन इस डायरेक्शन में ले लिया है तो मोशन के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानना ज्यादा उचित होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, m2g माइनस टेंशन ऊपर की तरफ डायरेक्शन को निगेटिव माना है, यानी माइनस डायरेक्ट हम कर दिए, आप लिखिए सिंपल लिखिएगा प्लस, क्योंकि सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस, तो सम लिखने का आदत हो गया है इसलिए। लेकिन एक ही डायरेक्शन में लगाएंगे तो प्लस माइनस साइन लेते हुए चलेंगे, इस डायरेक्शन को निगेटिव मान लेंगे, इसलिए निगेटिव भी लगा देंगे, इज इक्वल टू m2a, इसका एक्सेलरेशन a है, इसलिए m2g माइनस d इक्वल टू m2a। इस इक्वेशन को भी ध्यान में रखिएगा। तो ये दो इक्वेशन आ गया, यहां पर एज्यूम किए थे टेंशन t और एक्सेलरेशन a, दो इक्वेशन दो अननोन, एक इक्वेशन एक दो इक्वेशन, तो दो इक्वेशन दो अननोन, वैसा ही बात हो गया ना जैसा हम लोग 10th में पढ़ गए हैं, सोल्व इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इन x एंड y, a और b, u और v, उसी टाइप से हो गया। तो ये तो बहुत सरल हो गया आपके लिए, अब इसको सोल्व कर लीजिएगा खुद से, ठीक है। तो इस कड़ी में बस इतना ही, अब हम लोग आगे का बात आगे करेंगे।